हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इतने टाइम से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके चलते मैं ना थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा था, मैं बना नहीं पाया वीडियो। पर इश्यू अब कोई इश्यू की बात नहीं है, मैं आपको बीच-बीच में फिर भी है ना वीडियो के लिए समय निकालता रहूँगा और आप लोगों के लिए प्रिपेयर। सेकंड, मैं आज जो टॉपिक बताने वाला हूँ, वो टॉपिक आप लोगों से संबंधित है बिकॉज़ ड्यूरिंग द डे जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसमें मेरे को किसी शख्स ने मुझसे एक बात बोली थी कि एक बात बताइए सर, जैसे कि आप जो टैली पढ़ाते हैं, टैली में तो पूरा अकाउंट का टॉपिक रहता है, तो क्या सर हम जो अकाउंट के टॉपिक रहता है यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उसने मुझसे बोला, तो क्या सर हम आर्ट्स से हैं, हम साइंस से हैं, तो क्या हम सीख सकते हैं टैली? मैंने बोला बिल्कुल सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते? ऐसा किसी ने बोल दिया कि है ना जो टैली अकाउंटिंग सेक्टर से है या फिर जो है ना कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वही टैली सीख सकता है और कोई नहीं सीख सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब सीख सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि अकाउंटिंग सेक्टर से जो होता है उसको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन जो आर्ट्स सेक्टर से होता है, जो पीसीएम सेक्टर से होता है, उसको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज नहीं होती है। लेकिन आप जब जिसके यहाँ पे भी टैली सीखने जाओगे, वो सामने वाला जो टीचर है, वो आपको अकाउंटिंग की जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको ज़रूर सिखाएगा। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आप टैली को ढंग से समझ पाएँगे कि टैली में हम किस तरीके से अकाउंट को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम अकाउंट को मैनेज करना चाहिए। बाकी आप जब वर्किंग करेंगे तो उस दौरान आपका जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपको गेन होगा एक्सपीरियंस, उसके दौरान आपको सब चीज़ें अच्छे से आने लग जाएँगी। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, ये सब बहुत छोटी-सी बात है। जैसे आप लोगों को है ना दिमाग में रहती है ना कि यार हम सीख पाएँगे, नहीं सीख पाएँगे, हमें भी क्योंकि अपनी क्या होता है ना कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो लोग है ना टैली को इसलिए सीखते हैं या कुछ अदर कोर्स इसलिए सीखते हैं जिससे वो छोटी-सी उम्र में ही अपने माँ-बाप को सपोर्ट कर सकें। किस लिए? फाइनेंशियल कंडीशन के चलते। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप लोग को है ना बिल्कुल ये करना चाहिए। अगर आप टैली में इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई इश्यू नहीं है भाई। टैली के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, आप उनको लर्न करो, उनके थ्रू आप है ना कुछ अर्निंग कर सकते हो। वो आप लोगों के लिए बेटर भी होगा और आपके है ना फैमिली को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी ऐसी कोई बात है, अगर टैली सीखना है, टैली सीख सकते हो, लेकिन अगर अदर बैकग्राउंड से हो, नो प्रॉब्लम आप सीख सकते हो। बस आपको है ना जो बेसिक नॉलेज होती है ना टैली की, वो ज़रूर सीखनी है और ढंग से कंसीव करनी है, ठीक है? तो इसी बात पे मैं आपको एक छोटा-सा टैली का डेमो देने वाला हूँ, तो आ जाओ जल्दी से टैली में। तो इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे बच्चों, टैली में मैंने जैसे ही आपको लेके आया, आप देखो ये इंटरफ़ेस है टैली का जब भी ओपन होता है, तो इसमें आप एक बात बताओ, आपने बोला समझने वाली बात बोली ना, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कौन बच्चा है जो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि भई क्रिएट है, क्रिएट में कोई नई चीज़ क्रिएट की जाती है। अल्टर है, अल्टर को टैली की भाषा में एक एडिट का नाम दिया गया है, जैसे कि टैली की भाषा में है ना जो एडिट होता है ना, एडिट को हम अल्टर का नाम दिया जा रहा है। आप लोग एडिट के नाम से जानते हो, एडिट मतलब किसी चीज़ को सही करना, सुधारना, लेकिन टैली उसे अल्टर कहते हैं, समझ में आ रही है? दूसरी बात, चार्ट ऑफ अकाउंट में तो देखो यार जितनी भी आप अकाउंटिंग करते हो ना, जितनी भी मतलब लेज़र अकाउंट वगैरह बनाते हो, वो सबका ये चार्ट बताता है, ठीक है? दूसरी बात वाउचर्स हैं, वाउचर्स में क्या होता है? वाउचर्स वो होते हैं जो आप एंट्रियाँ करते हो, जनरल एंट्रियाँ होती है ना, वो आपको यहाँ मेंशन आप एंट्रियाँ बना पाओगे। डे बुक क्या है? डे बुक आपकी किताब की तरह होती है। जैसे आप लोगों के पास बही खाता होता है, जिसमें आप जनरल एंट्रियाँ करते हो, उस बही खाते को आप सँभाल के रखते हो ना, जिसको आप बही खाता ही कहते हो। इसमें टैली की भाषा में इसे डे बुक भी कहा जाता है, जिसमें आपको वो सारी एंट्री आपको मिलेंगी। बाकायदा, ठीक है? बैंकिंग है, बैंकिंग में क्या होता है कि आप कोई भी जैसे यूटिलिटी रिलेटेड कोई बिल करते हो पे जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, है ना? और भी अदर बिल हो गए, अगर आप उसको मेंशन कर रहे हो, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर आपको चेक प्रिंटिंग है, चेक रजिस्ट्रेशन है, पोस्ट डेबिट समरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपॉज़िट स्लिप वगैरह सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? आपकी मतलब डिटेल मेंशन हो जाती है। बाकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी में आपका स्टॉक मैनेज होता है। जितना भी स्टॉक होता है, जितना इनवर्ड है, आउटवर्ड है, सारा आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? रेशियो एनालिसिस है, आप जो भी है ना बैलेंस शीट में जितना भी प्रिपेयर होता है, जितना भी ग्रुपिंग होती है लाइक कैश, बैंक, एसेट्स, लायबिलिटीज़ सबकी यहाँ पे रेशियो एनालाइज़ किया जाता है। तो भाई एक बात बताओ, जब इतनी सी चीज़ मैंने आपको बताई, अब आप बताओ, आप भले आर्ट्स के हो या पीसीएम के हो, तो क्या आप ये नहीं समझ पाओगे? समझ पाओगे ना? तो इसलिए ये डर को मन से हटा दो कि आप अगर टैली सीखना चाहते हो लेकिन आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो क्या आप सीख पाओगे या नहीं? तो भाई मन को समझाओ, तुम सीख सकते हो, बस मन को समझ में आना चाहिए। मन में अगर दृढ़ अगर निश्चय कर लिया तो आप सीख जाओ और जब मन में ही आप हार गए कि यार नहीं सीख पाओ तो फिर भूल ही जाओ, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। 1 मिनट ज़रा बच्चों।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस तरीके की अमेजिंग वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज यार यूट्यूब चैनल को मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ भी टैली रिलेटेड कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मेल कर देना, कोई इशू नहीं है, मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, आप अभी जैसे मैंने जो वीडियो बनाई है वो आप लोगों के लिए केवल नॉलेज के लिए थी। आगे मैं कंटेंट की वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वो आप लोग सीखिएगा, देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा और लर्निंग कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।